मैं एचआरएस न्यूज से श्वेता। आज हम लोग एक राधा देवी जो पीड़िता हैं, जिनके हस्बैंड उनको छोड़कर दूसरी शादी कर लिए हैं और ये 6 साल से थाने में दौड़ रही है और कोई उन पर सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग पटना से एचआरएस के तहत हम लोग पहुंचे हैं अथमल गोला थाना में और अभी मैं राधा देवी से रिव्यू करवाती हूँ कि बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था और यहाँ से क्या उनको एचआरएस के तहत उनको क्या मदद मिल रहा है और यहाँ से क्या अभी तक इनको सपोर्ट मिल रहा है थाना से। बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है 1 महीने से हमारे एचआरएस तरफ के बहुत सपोर्ट मिल रहा है। 6 साल से दौड़ रहे थे, थाना पुलिस सगरो गए, कहूँ कुछ नहीं हो रहा था। क्या यहाँ पर को उम्मीद बन रहा है कि कुछ यहाँ मदद होगा अब आपको जाकर? हम बन रहा है, उम्मीद तो बन रहा, बहुत कुछ फर्क आया है। अच्छा, अब मैं एचआरएस की संस्थापिका रीता सिन्हा से आपको रूबरू करवाती हूँ, जो इस केस को पूरा देख रही हैं और पूरा अपना तन मन धन इसमें लगा रही हैं। हेलो मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए चलिए जो जिस चीज़ में हम लोग जी जान लगाए हैं, बहुत सारा मेहनत, अभी कुछ रिजल्ट दिखा है और धन्यवाद मैं करती हूँ आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को पटना में, जो जिनके द्वारा हम आज अठमल गोला थाना का कार्रवाई सीरियस हुआ है और अब काम शुरू हुआ है। और उनकी एसपी साहब के बातों पे, यहाँ एसपी साहब जब बातों को लिए सीरियस और तुरंत मेरे सामने फ़ोन घुमाए और फ़ोन किए यहाँ अठमल गोला थाना में कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाए, तो जाकर यहाँ लोग कार्रवाई करना शुरू किए। आज मैं अठमल गोला थाना अपने पूरे टीम के साथ आई हूँ। मेरे साथ श्वेता जी, रश्मि जी और बिट्टा भी आई हुई हैं, राधा देवी और राधा देवी की फैमिली भी आई हुई है। सारा यहाँ से उम्मीद दिया गया है। एक अभी देखने में आया है कि राधा देवी के जो देवर वो पकड़ाया है और अभी तक और किसी का अरेस्टिंग तो नहीं दिखा है, एक का दिखा है और आगे ये लोग उम्मीद दिला रहे हैं कि हाँ आगे भी किया जाएगा। सब लोग, आप लोग पटना कोर्ट आइए, कल 12 बजे का टाइम दिया गया है कि 12 बजे पटना पहुँचिए, पटना में हम सबको हाजिर कर देंगे। तो उम्मीद यही लगाते हैं कि कल हम पटना कोर्ट में हम लोग अपने वकील के साथ वहाँ रहेंगे और वहाँ देखा जाए कि सही में बड़े बाबू का बात सही निकलता है, क्योंकि इससे पहले भी हमको उम्मीद वो दिलाए थे कि 3 दिन में हम गिरफ्तारी कर लेंगे, मगर वो फेल रहा, वो किसी तरह का नहीं हुआ। तो इस तरह से इस बार उम्मीद दिलाए हैं और देखने में मिला है कि अभी एक का गिरफ्तारी हुआ है। तो चलते हैं थाना पटना और पटना जाकर कल हम मिलते हैं कोर्ट में और वहीं पे देखा जाएगा कि ये सारे लोग जितने भी गिरफ्तारी का नाम है वो लोग वहाँ अरेस्टिंग होकर कोर्ट में हाजिर होते हैं कि नहीं। ये दावा इन्होंने हम इंस्पेक्टर साहब मेरे से किए हैं, तो उम्मीद यही लगाते हैं कि अपने बात पे सही उतरे। और राधा देवी से ही आप बात पूछ लीजिए कि ये कितनी संतुष्ट है मानव अधिकार रक्षक के टीमों से और क्या क्या इतने 6 महीने से ये 6 लोगों को और यहाँ से हम लोगों को जा रहा है। जब हम लोग आ रहे हैं तो ये लोग कर इन लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। आप सुन सकते हैं आवाज किस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से 6 साल से इन लोग को टरकाया जा रहा है। आज मानव अधिकार रक्षक टीम अगर खड़ी नहीं होती तो पता नहीं है राधा देवी देख रहे हैं कितना 2013 से शायद 2016 से तो आप यहाँ आवेदन जमा की हैं। उससे पहले इनका हस्बैंड 2013 से छोड़ के गया, 14 से छोड़ के गया। उस समय से बेचारी मारी फिरी जा रही है इधर उधर। जब इन्होंने केस दर्ज करवाया तो इनको सारे समाज में इनको कलंकित घोषित कर दिया गया कि ये लेडीज 2 नंबर की है। बताइए, जब लेडीज अपनी बातों को रखती है थाना में अपने प्रशासन के पास, तो वो लोग भी किस तरह से इग्नोर करते हैं और किस तरह की कलंक लगाया। सुनने में आया है कि इसी थाना से इनको कलंकित बोला गया कि तुम 2 नंबर की लेडीज हो। ये सुनकर हम हैरान हो गए। तो हम उम्मीद लगाते हैं कि इनको न्याय मिले। मेरा सबका, जितनी भी संगठन है, हम सबका यही है कि इनको न्याय मिले और इस न्याय पे उतरे। कल हम लोग का रिपोर्ट है, कल हम लोग देखेंगे कि कितना यहाँ इस थाना से रिजल्ट निकलता है। कल लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जो होगा, जहां हो जी जान लगाना पड़े, इनका न्याय दिलवा कर रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रीता जी ने कितना जोर शोर लगाया हुआ और यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारे साथ एक और एचआरएस की है सदस्य
रश्मि सिन्हा जी, ये भी अपना 2 शब्द रखें। जी हाँ, मैं इस केस से जुड़ी हुई है। राधा जी का केस बहुत ही शर्मनाक है। मतलब अच्छे, जो 2016 का केस आज 22 बीत गया, 23 होने जा रहा है, इनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, तो ये बहुत शर्म की बात है। कानून प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ये कोई बात तो नहीं। अभी हम लोग 1 महीना पहले ही यहाँ आए तो हम लोग को ये बोलकर टरका दिया गया कि आप 3 दिन में अरेस्टिंग होगी, आप जाइए। आज उसके बाद 1 महीने के बाद आए हैं तो उसको रिजल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही टरका दिया जाता। तो ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ के जो थानाध्यक्ष है राजीव रंजन सिंह, उनसे ही भेंट हुई थी। उस समय तो ये बताएगा कि हमारी अभी पोस्टिंग हुई यहाँ, तो ठीक है, उस समय हम लोग चले गए, ठीक है, 3 दिन का मोहलत मांगे, चले गए। उसके बाद 1 महीना बाद में आए तो भी वही बात हो गई। अंत में हम लोगों को पटना में वहाँ जाके एसपी साहब से सबसे मिले हैं। उसके बाद देखिए आज आए हैं तो आज भी यही बात हो रही है। तो ये उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है कर रहे हैं। उसका वो निकल दिए, यहाँ के जो थाना अथी है वो भी निकल दिए, राजीव रंजन सिंह, उनका नाम तो बस यही है। उसके बाद देखिए उसका कल के मोहलत दिए हैं कि कोर्ट में हाजिर होइए। अब देख रहे हो, बस मोहलत ही मोहलत, और क्या। आज कितना 27 आ गया है, तो बताइए, ये तो बहुत शर्म की बात है कानून प्रशासन के लिए। से और प्रशासन से यही अपील है कि राधा देवी जैसे लेडीज को, इन लोग को कार्रवाई, जो भी आवेदन आता है, जो भी आती है, इन लोग को सुना जाए, इन लोगों को बातों को सुना जाए, उनको सीरियस लिया जाए और उस बातें पे कार्रवाई किया जाए। अगर आपकी इस तरह की काम, हमारी प्रशासन करती क्या है, हमारी काम क्या है, हम संगठन हो या प्रशासन हो, हम लोग का काम क्या है, किसी को न्याय दिलवाना। अगर केस उनके फेवर में है तो फिर इतना लेट क्यों? सही है, रीता जी बहुत सही बात बोल रही हैं। और इस न्यूज के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कोई भी जो अन्याय किसी के साथ हो तो उसको सही समय पर न्याय मिले। किसी भी केस को लंबे समय तक खींचने से बहुत तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है, जो राधा देवी झेल रही हैं। उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है और 3 बच्चों को लेकर वो अकेले कभी इधर कभी उधर भटक रही हैं। तो इस न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और HRS इसमें लगा हुआ है। हाँ, और एक जैसे यहाँ के जो मुंशी हैं, वो उनकी तरफ से बहुत ही गंदा रिजल्ट है। जब भी पिछले बार भी हम यहाँ आए थे तो वो तुरंत फोन करके गांव में बोल दिए कि यहाँ पर आया हुआ है मानवाधिकार के लोग और तुम लोग सतर्क हो जाओ। और यहाँ से हम लोग तुरंत फौरन उसके घर राधा देवी के ससुराल पहुंचे। वहाँ का बहुत ही गंदा रिजल्ट था। वो लोग खोल कर बोला कि क्या कर लेगा प्रशासन, क्या कर लेगा कोई, हम लोग को तो हम पैसा खिलाते हैं, पैसा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये खुल कर बोला। बगल में रहता है वो, 10 कदम पे वो रहता है, उसको गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हम बोले कि चलिए मेरे साथ, हम गिरफ्तारी करवाते हैं आपको, मगर यहाँ का मुंशी हम दम खुल कर बोलते हैं, मेरे सामने बैठे हुए उनको आप ले सकते हैं, सामने बैठे हुए हैं वो, और वो इस तरह का घुसखोरी वाला काम करते हैं। ये कहाँ की न्याय है, कहाँ की न्याय है बताइए। थानाध्यक्ष निकल दिए, ये क्या तरीका वो तो दिख रहा है, हम लोग के आने के बाद जो रिस्पॉन्स दिख रहा है वो दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब जो भी हो, अब आगे से आते हैं बात करने के लिए यहाँ पे। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसे लग रहा है कोई यहाँ पे भिखारी हम लोग पहुँचे हैं और उस तरह से दूर आया जा रहा है। कोई जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ये व्यवहार है तो इन लोग के साथ क्या व्यवहार होता होगा वो समझ में आ रहा। वो तो अभी दिख गया कि हम लोग पटना से आए हैं तो ये रिस्पॉन्स है, तो इन लोग के साथ क्या होता होगा। तो अब इस न्यूज के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगी कि अब सही समय पर हाँ भंडाफोड़ होगा, अन्याय तो दिलवा कर रहेंगे। धन्यवाद।